हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने एक दो दिन पहले ये वेरिएबल पावर सप्लाई बनाई थी। थोड़ा सा जल्दी में था, तो इसमें सिर्फ ये वोल्टेज कंट्रोल का लगा कर इसे जल्दबाजी में पैक कर दिया था। फिर एक दिन मेरी बाइक की बैटरी डाउन हुई, तो मैंने इस बैटरी को इस पे चार्ज लगाया। दोस्तों, काम तो इसने किया, पर एम्पियर वगैरह का लोड ज़्यादा इस पर आने से ये हमारी 317 आईसी और ये रेजिस्टेंस बर्न हो गया। तो दोस्तों, आज हम इसमें एम्पियर के कंट्रोल के लिए भी कुछ लगाएंगे, ताकि ये हमारी आईसी बार बार हिट नहीं हो, ज़्यादा इस पर एम्पियर का लोड नहीं पड़े। एम्पियर का लोड ये दो 5200 ट्रांजिस्टर लगाकर, एक ये BD 139 लगाकर, ये वॉल्यूम पोटेंशियोमीटर इसमें 10K का लगाकर इसका एम्पियर कंट्रोल किया। पहले मैंने इसे करके देख लिया, इससे काम हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, उसके बाद आपके सामने आया हूँ। तो आइए, चलो इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, इसे कैसे बनाते हैं, इसे पावर सप्लाई में कैसे लगाते हैं, तो शुरू करें ये। तो दोस्तों, ये दो 5200 ट्रांजिस्टर है, एक ये BD 139 ट्रांजिस्टर है और एक ये 10K का प्रीसेट है। और दोस्तों, ये वायर इसका पॉजिटिव इनपुट और ये वायर इसका पॉजिटिव आउटपुट। इसमें नेगेटिव का दोस्तों काम नहीं होता है। और ये दोस्तों एक हीट सिंक पे इन्वर्टर वाला एक ये हीट सेंसर भी लगा रहने दिया। इसे लगा कर मैं एक ये छोटा सा पंखा भी इससे कंट्रोल करूँगा, तब ये ट्रांजिस्टर अगर गर्म हो तो ये फ़ैन ऑन हो जाए, ऐसी पोजीशन बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये वोल्टेज कंट्रोल करने का नहीं, ये तो मैं पिछली वीडियो में बना चुका हूँ कि वोल्टेज को कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जाए। ये हमारी इस पावर सप्लाई की वीडियो में पड़ा हुआ है। आज हम एम्पियर को कंट्रोल करेंगे और इस पोटेंशियोमीटर को यहाँ कहीं लगाएंगे, ताकि हम इसके एम्पियर को भी कंट्रोल कर सकें। तो इसे बनाने से पहले मैं इसका आपको वर्किंग प्रिंसिपल बतला दूं। ये दोस्तों, इसका वोल्टेज हमने 12 सेट किया और अभी ये हमें 0.7 एम्पियर ले रही है और ये मोटर अभी चल नहीं रही है। आपको वो भी हल्का फुल्का दिखाई देता रहे, ऐसी व्यवस्था बनाता हूँ मैं। ये मोटर अभी हमारी स्थायी खड़ी हुई है। अभी हम यहाँ से जब एम्पियर को इंक्रीज़ करेंगे तब ये मोटर वर्क करेगी। ये इसका एम्पियर हमने कम कर दिया तो ये मोटर हमारी रुक गई। यही सिद्धांत बैटरी पर भी लागू होगा। अब ये एम्पियर हमारा फुल है, अब हम वहाँ से वोल्टेज डाउन करेंगे। ये वोल्टेज हमारा डाउन हो गया, तब भी मोटर रुक गई। तो हम किसी भी चीज़ को उसकी खपत के मुताबिक वोल्टेज और एम्पियर अब दे पाएंगे, और दोस्तों उतना ही कंट्रोल कर पाएंगे जितना हमारा इनपुट सोर्स से आ रहा होगा। अभी मेरे पास इसमें ट्रांसफार्मर छोटा लगा हुआ है, तो वो उस हिसाब से यहाँ एम्पियर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। ये इसका एम्पियर कंट्रोल हो गया। तो चलिए मैं अब आपको इसकी वायरिंग बतला देता हूँ। दोस्तों, आपको 317 से वोल्टेज कंट्रोल करना देखना है तो मैंने शॉर्ट वीडियो में इसका डायग्राम भी डाला हुआ है, फुल वीडियो में इसका मेकिंग वीडियो भी डाला हुआ है। तो आज हम उस पर बात नहीं करेंगे, आज हम फ़ैन पर भी बात नहीं करेंगे, आज हम ये इन कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, इसके लिए ये इसकी नेगेटिव सप्लाई की अभी फ़िलहाल के लिए कोई आवश्यकता नहीं, इसे साइड में रख देंगे। इस पावर सप्लाई का आउटपुट सिर्फ इसका काम है, इसी से ये ऑपरेट होगा। तो चलिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बतला देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊँ उसके लिए मैंने यहाँ से वो जो पंखे का हीट सेंसर लगाया था वो भी खोल दिया, ज़्यादा लफड़ा झगड़ा नहीं पड़े, उस हिसाब से मैं आपको बतलाऊँगा। दोस्तों, ये आपकी पावर सप्लाई हो सकती है
जिसमें कितने वोल्ट भी हो सकते हैं। उसका वोल्टेज तो हम यहाँ से सेट करेंगे, यहाँ से हम एम्पियर को सेट करेंगे। तो ये पावर सप्लाई है, ये BD 139 नंबर का ट्रांजिस्टर है। ये तोशिबा कंपनी के 5200 नंबर के 2 ट्रांजिस्टर है और एक ये 100K का एक पोटेंशियोमीटर है। ये तोशिबा के भी हो सकते हैं, किसी और कंपनी के भी हो सकते हैं, या ऐसे वाले 3055 भी हो सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। अभी हम इस 5200 की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहली बात आपको ये नोट करना है कि इस सप्लाई का ये नेगेटिव पॉइंट सीधा आउट हो गया। वो मीटर में लगाना, और वो तो आप सब जानते हैं कि इस मीटर में कंट्रोल कैसे करना एम्पियर को और वोल्टेज, वो तो काफ़ी वीडियो है और हमारी वीडियो भी है, वो भी देख सकते हैं आप। तो ये इसका नेगेटिव सोर्स सीधा आउट हो गया और ये इसका पॉजिटिव सोर्स जो है, एक एक वायर को ही समझेंगे हम। तो ये एक वायर इसका इनपुट का, थोड़ा सा ये इधर भी कर दूं मैं आपको, ये इसका इनपुट का सोर्स पॉजिटिव वाला इस BD 139 नंबर के ट्रांजिस्टर पर गया। तो वहाँ से दोस्तों ये वहीं से पोटेंशियोमीटर की लास्ट वाली लेग पर भी गया। ये पॉजिटिव की बात हो रही है दोस्तों। और वहीं से ये इधर मैं आपको देख देख कर भी बतला रहा हूँ, वहीं से इस 5200 की दोनों लेग को मिला देना है। एक ट्रांजिस्टर 5 एम्पियर के लिए होता है, तो यहीं से इसे भी मिल जाएगा बीच वाली लेग। और ये फर्स्ट वाली लेग को भी हमें दोनों को आपस में मिलाना है। पहले इनकी लेगें आपस में मिला दें। अभी हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये पॉजिटिव सप्लाई BD 139 की बीच वाली लेग पर गई और यही सप्लाई 5200 के बीच वाली लेग पर गई और यही सप्लाई 10K के पोटेंशियोमीटर पर सबसे लास्ट में गई। ये मेरा येलो वायर भी उसी प्रकार से है। ये BD 139 से इस दोनों को बीच में मिल रहा है और ये पोटेंशियोमीटर की आखिरी लेग पर भी जा रहा है। और यहाँ पर हमारा ये ब्लू वायर से इनपुट हो रहा है। इस ब्लू को भूल जाओ, इसे आप येलो समझ लो। तो ये यहाँ पर इसका इनपुट का सोर्स ख़त्म हुआ दोस्तों। अब इसका आउटपुट का सोर्स देख लेते हैं हम। इसका आउटपुट का सोर्स मैं दोस्तों मार्कर दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। मिल नहीं रहा है दोस्तों अभी, चलो फिर मिल गया। ये दोस्तों इसका आउटपुट सोर्स है। यहाँ से एक ये 2 रेजिस्टेंस इसकी लेग में लगाएंगे। ये ग्रीन वाले दोस्तों 5 वाट के भी हो सकते हैं, 10 वाट के भी हो सकते हैं, 15 वाट के भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और रिवर्स वोल्टेज की रोकथाम के लिए है कि हमारे ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं हो जाए जब हम बैटरी लगाएं। तो ये 5-5 वाट के समझ लो आप। 5 वाट ये 2 इस पे रेजिस्टेंस कनेक्ट करके इसका लास्ट वाला सिरा दोनों का मिलाकर यहाँ से आउट। क्या हुआ? पॉजिटिव सप्लाई आउट हुई। अब दोस्तों हमारे BD 139 की ये 2 लेग बची और पोटेंशियोमीटर की ये 2 लेग बची। तो दोस्तों ये यहाँ से मैं आपको बता दूँ, BD 139 की इस लेग से पोटेंशियोमीटर की ये फर्स्ट वाली लेग पर ये कनेक्शन आएगा कि BD 139 की एक लेग से ये वायर पोटेंशियोमीटर की इस लेग पर आएगा। बहुतों को दोस्तों एमीटर, बेस और कलेक्टर नहीं मालूम पड़ता है, उस हिसाब से मैं ये आपको बतला रहा हूँ। और यहीं से दोस्तों एक वायर और उठकर हमने ये जो 5200 की फर्स्ट लेग पर मिलाया था, ये वायर यहाँ लग जाएगा। ये दोस्तों इस वायर का काम यहाँ पर समाप्त हुआ। अब दोस्तों ये बीच वाली लेग जो हमारी पोटेंशियोमीटर की बच रही है, उसे हमें ये BD 139 की इस लेग से मिलाना है। चलो मैं पेन बदल लेता हूँ। ये BD 139 की एक लेग बच रही है, ये यहाँ से हम चलेंगे, इसे कहीं डिस्टर्ब नहीं करना है, ये इसे यहाँ लगाना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगा। अब यहाँ से हम पोटेंशियोमीटर घुमाएंगे तो यहाँ हमें वेरी किया हुआ
ये नेगेटिव सप्लाई और ये पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी। ये दोस्तों फिर से एक बार आपको दोहरा दूं, ये सप्लाई का पॉजिटिव पॉइंट BD 139 की बीच वाली लेग पर और यहीं से 5200 की दोनों बीच वाली लेग पर और यहीं से 10 के पोटेंशियोमीटर की लास्ट वाली लेग पर लगे। और ये हमारा इनपुट सप्लाई का काम समाप्त हुआ। और दोस्तों अब इसे पकड़ लेते हैं आउटपुट को। आउटपुट में ये लास्ट वाली दोनों लेग पर एक 5-5 वोल्ट के रेजिस्टेंस लगाकर यहाँ से हम आउट ले लेंगे। और दोस्तों ये फर्स्ट वाली लेग BD 139 की इस 10 के पोटेंशियोमीटर पर भी लगेगी फर्स्ट लेग पर, और 5200 की फर्स्ट लेग पर भी लगेगी, दोनों कॉमन करके। ये लास्ट वाला BD 139 से एक वायर उठकर 10K के प्रीसेट पर बीच में लगेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ये इसे मेरी इस पावर सप्लाई में लगा लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद में आपसे मिलता हूँ। तो ये दोस्तों ये सर्किट इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया। ऐसे देख के बड़ा ख़राब लग रहा है। और दोस्तों अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। ये सब इंस्टॉल कर लिया, काम भी कर रहा है, पर दोस्तों यहाँ जो हमने 317 IC लगाई है उसमें जो रेजिस्टेंस लगाया है ये रेजिस्टेंस जलेगा ही जलेगा। दोस्तों क्यों जलेगा? ये रेफरेंस पिन और आउटपुट पिन दोनों मिल रही है, वहाँ लोड पड़ता है। 1-2 ट्रांजिस्टर मेरे और भी जल गए यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से इसे बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। ज़रूरत इसलिए नहीं कि ये इतना तामझाम करना पड़ता है। ये 22 वोल्ट दोस्तों, और ये करंट कम करने पर 21 वोल्ट। ये आपकी LM317 IC सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 800 मिली एम्पियर की होती है। अब आपका इनपुट में ही 800 मिली एम्पियर आएगा तो आउटपुट में आप 10 एम्पियर के 10 एम्पियर के ट्रांजिस्टर लगाओ, 20 एम्पियर के लगाओ, उससे दोस्तों कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये दोस्तों यहीं से आपको अगर 1 गिलास पानी मिल रहा है तो ये यहाँ जाके 5 गिलास कैसे हो सकता है? हाँ, अगर दोस्तों यहाँ से हमें 5 गिलास पानी मिले और इसे हम यहाँ पर इसमें डिवाइडेशन करके और उसे हम 1 गिलास पानी में बदलें तो वो तो बात समझ में आती है दोस्तों। पर दोस्तों ये यहीं से हमें इनपुट में ही ये सप्लाई जो है 317 IC लगी हुई है वही आधा एम्पियर दे रही है, तो यहाँ जाकर 10 एम्पियर कहाँ से हो जाएगा? दोस्तों मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बतलाने के लिए ये सप्लाई बनाई और इसे चालू किया। मेरे पास ऑलरेडी ये कंप्यूटर की SMPS रखी हुई है। ये यहाँ मेरी ज़रूरत के हिसाब से 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये यहाँ पर मैंने डिजिटल मीटर लगाकर ये भी 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट बना रखी है। और ये मैं आपको और बतला दूँ, ये एक सप्लाई और पड़ी हुई है। यहाँ पर मेरे पास ये सभी वोल्ट है, 40 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट सभी प्रकार के यहाँ पर उपलब्ध है। फिर भी मैंने आपको ये बताने के लिए ये सप्लाई बनाई, ये वेरिएबल सिस्टम बनाया, पर दोस्तों ये सब फेल है। 317 IC से हम वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे तो ये रेजिस्टेंस जलेगा, ये IC ख़राब होगी ही होगी। और एम्पियर दोस्तों ये सीधे फर्स्ट में ही डाउन कर देगी। इससे आप YouTube में बता दिया जाता है ये इतनी बड़ी बड़ी बैटरियाँ चार्ज करना, और ये नहीं हो सकता। आप हाँ, अगर आपको बनाना है तो इसमें कंप्यूटर की पावर सप्लाई लगाकर उसे रोटरी स्विच से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस 317 से कम करेंगे तो एम्पियर सीधा कम पड़ जाएगा दोस्त। अगर फिर भी आपको बनाना है तो मैंने आपको ये डायग्राम दे दिया ये एम्पियर कम करने का, और इससे पहले मैंने इसके पहले वाली वीडियो में ये वोल्टेज कम करने का। ये काम तो करेगा दोस्तों, पर सिर्फ लिथियम सेल वगैरह आप इससे चार्ज कर सकते हैं, इतनी बड़ी बैटरी आप नहीं चार्ज कर सकते। ये इसकी दोस्तों सच्चाई है। आगे आपकी मर्ज़ी। हमारा काम आपको अवेयर करने का होता है, वो मैंने कर दिया। अब दोस्तों मैं इसमें यहाँ पर रोटरी स्विच लगाकर इसमें 2-3 वोल्टेज सेट करूँगा। जब इतनी मेहनत हो गई है तो इसे फेंकेंगे भी नहीं, या वो पीछे वाली सप्लाई जो पड़ी हुई है उसका सर्किट निकाल कर मैं इसमें लगाकर एक रोटरी स्विच लगा दूँ।
ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि शब्बा के। और दोस्तों एक बात कहने की रह गई थी, ये इतना तामझाम वोल्टेज एम्पियर कम करने के लिए ये 5200 ट्रांजिस्टर लाओ, हीट सिंक लाओ, रेजिस्टेंस लगाओ, पोटेंशियोमीटर लगाओ, इतना करने से बेहतर है दोस्तों एक आप वो बक कन्वर्टर ले लें, उसे कनेक्ट कर दें तो अब भी ठीक है दोस्तों। पर ये जो यूट्यूब फेसबुक में बताया जाता है कि ये 5200 लगा लो और ये 3055 लगा लो और ये पोटेंशियोमीटर लगा लो, ये हीट सिंक लगा लो, ये 317 लगा लो, ये सब फर्जी पैसा बर्बाद, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। ओके दोस्तों, थैंक यू।